हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ और यहाँ हम कर रहे थे परम्यूटेशन के क्वेश्चंस और इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। इसका भी यहाँ पर 2 पार्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट है 5PR बराबर है किसके 2 इंटू 6PR-1। यहाँ आपको आर की वैल्यू निकालनी है और साथ में 5PR इक्वल टू 6PR-1। यहाँ पर भी आपको आर की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका पहला पार्ट। तो फर्स्ट में दिया गया है 5PR इक्वल है किसके 2 इंटू 6PR-1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। और बेटा हम जानते हैं कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 5PR यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर आर ही है। इक्वल है किसके 2 इंटू में 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस आर माइनस 1। 6 माइनस आर माइनस। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए इसे आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा आप लिख सकते हैं। और ये प्लस हो जाएगा, ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या सीखा था, n फैक्टोरियल को आप कैसे लिखते हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर आप लिख सकते हैं आगे n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर वही चीज हमें क्या करनी है, पुट करनी है। इसी को अप्लाई करेंगे। 7 माइनस आर को हम n फैक्टोरियल मान लेते हैं। तो खोलेंगे तो 5 फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज रहेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 6 टू 12 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस आर, और माइनस में एक बार तो 7 माइनस आर आएगा और सेकेंड टाइम 7 माइनस आर और माइनस में आपके पास 1 आ जाएगा। n माइनस 1 इंटू में आप क्या लिख सकते हैं 7 माइनस आर माइनस 2। और इससे बेटा हमारा क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 आपके पास 5 आ जाएगा। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। और ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाता है ना, इसका डिनोमिनेटर और इसका सेम हो जाएगा, है ना। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू, आप चाहें तो फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 से काट सकते थे, अपॉन 7 माइनस आर, और ये आपका आ जाएगा 6 माइनस आर और 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया है 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर अपॉन में 6 माइनस आर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इक्वल आ गया है किसके 12 के। ठीक है, ये 12 के इक्वल आ गया है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 7 माइनस 7 आर, माइनस में आपका आ जाएगा 6 आर और माइनस माइनस का प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए 42 ये इधर से आपका आर स्क्वायर माइनस में 13 आर, आप इसे माइनस करेंगे 42 में से 12, तो ये प्लस का आपके पास 30 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 0।
अब आप इसके फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालेंगे तो आपको r की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। r का मान आप कैसे निकालोगे, r स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, 30 आना है, तो माइनस में 10 प्लस 3 आप लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, और प्लस में 30 इक्वल है 0 के, यानी कि r स्क्वायर माइनस में 10r माइनस में 3r प्लस में 30 इज इक्वल टू आपके पास 0। तो r कॉमन लेंगे, r माइनस आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, देन माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 3 भी कॉमन ले लेंगे, तो r माइनस 10 अगेन 0, r माइनस 10 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा r की दो वैल्यू आ रही है, एक 3 और दूसरा 10, लेकिन हम r की कौन सी वैल्यू यहाँ पर लें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना नोट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर r की दो वैल्यू आ गई है, r का 2 मान आ गया है। अब हमें r का कौन सा मान लेना है ये हमें यहाँ पर देखना होगा। चलिए क्वेश्चन को इतना आप लिखेंगे। बेटा हम जानते हैं, देखो ये इसको मैं अलग ही कर रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा हम जानते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन आपकी होती है कि जो r है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। r की हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आई है, और एक है 3 और दूसरा है 10, तो 10 आपका क्या हो रहा है, 10 इज ग्रेटर देन r, 10 आपका ग्रेटर देन r हो रहा है, जबकि इसको होना चाहिए था किसके, r को क्या होना चाहिए था, r आपका n और किसके बीच में, n कितना है बेटा आपका यहाँ पर, n आपका 5 है, n आपका 5 है, तो इस r को या तो 5 हो या 5 से छोटा हो या 0 या 0 से बड़ा हो, तो इसके बीच की कौन सी वैल्यू आती है, यहाँ पर 3 आ जाता है, यानी कि r इज इक्वल टू यहाँ पर आप 3 लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हम लगा लेंगे, और इसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी चेक किया था इस तरह, लेकिन इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि जब r के आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, तो हमने जब ये NPR वाला फॉर्मूला पढ़ा था तो कंडीशन भी हमने यहाँ पर लिखी थी साथ में कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n, तब आप उस कंडीशन में n और 0 के बीच में या इनके बराबर जो वैल्यू होगी उसी को हम यहाँ पर लेते हैं। चलिए इसे नोट करेंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास 5PR और यहाँ पर है आपके पास 6PR माइनस 1। सेकेंड पार्ट है इसी का, 5PR इज इक्वल टू, इक्वल है किसके, 6PR माइनस 6PR माइनस 1 के, ठीक है। चलिए तो हम सिंपल से यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, NPR वाला फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे। कंडीशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n, ये कंडीशन भी हमें यहाँ पर लिख देनी है। चलिएगा, तो ये फॉर्मूला आपके पास है और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो ये आपके पास ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 6 माइनस, अच्छा माइनस का यहाँ पर है 6 माइनस r माइनस 1, ये ब्रैकेट में आएगा ना क्योंकि r है, ये फैक्टोरियल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये आप 7 माइनस में r फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पर आ जाता है।
तो फिर जैसे हमने n फैक्टोरियल को तोड़ते थे, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n-1 फैक्टोरियल या फिर n-2 और फैक्टोरियल रोक देते हैं जहां पर हमें जरूरत होती है जितनी उतना ही हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसका यूज आप यहाँ पर करेंगे 7 - r फैक्टोरियल। इसको मैं अलग से लिख रही हूँ। सपोज ये आपका n है तो सबसे पहले क्या आता है n, यानी कि 7 - r। फिर हम क्या लिखते हैं n-1। n कितना है आपका 7 - r, माइनस में 1 लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं n-2 यानी 7 - r - 2 और फैक्टोरियल यहाँ पर रोक देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पर फैक्टोरियल को रोकेंगे, है ना, जितना भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए 7 - 2 आपके यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5 - r फैक्टोरियल ही मुझे चाहिए। तो बस इसी को यूज करते हुए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल। बेसिकली हमारा यहाँ पर एम क्या है, इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं 5 - r फैक्टोरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके डिनोमिनेटर को, इसके राइट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर है उसको 5 - r बनाने की, r फैक्टोरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो चलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल को भी आप लिख सकते हैं 6 - 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल पर क्यों रोका, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 फैक्टोरियल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रोका 7 - r और ये आपके पास आ जाएगा 6 - r एंड 7 - 2 आपके पास आ जाएगा 5 - r, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल आएगा, आगे हम इसे 1 तक करना था, हमें इतनी ही नीड है तो हम यही तक करेंगे। चलिए अब 5 फैक्टोरियल से बेटा आपको 5 फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल कट जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये कट जाएगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आया क्या, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो पूरा ही कट गया, तो 6 अपॉन 7 - r एंड 6 - r, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 बच। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और 7 - r एंड 6 - r इज इक्वल टू से, और देखिए 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 - 7r माइनस में आपके पास 6r और r माइनस का आपके पास हो जाएगा क्या, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा r स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 6 के, तो यानी कि r स्क्वायर माइनस में 13 और यहाँ से आप माइनस करेंगे किसे 42 को, तो इसमें से आपका हो जाएगा क्या 46 प्लस में 36, सॉरी 36 इज इक्वल टू 0। इसे हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो क्या हो जाएगा 9 4 36 और 9 + 4 13, ठीक है, r स्क्वायर माइनस में 9r माइनस में 4r प्लस में आपका 36 इज इक्वल टू 0। r को कॉमन ले लेंगे, r - 9 और माइनस साइन कॉमन, फिर से 4 कॉमन और r यहाँ पर आपका आ जाएगा r माइनस में 9 और इक्वल टू 0, तो यानी कि r - 9 एक फैक्टर, सॉरी r - 9 और r - 4 इज इक्वल टू 0, यानी r की दो वैल्यू फिर से आ गई हैं 4, 9। अभी हमने यहाँ पर कंडीशन क्या रखी थी कि NPR का जो फॉर्मूला है उसमें कंडीशन आती है कि जो r है वो n से छोटा या n के इक्वल होगा या फिर 0 या 0 से बड़ा होगा। r की दो वैल्यूज यहाँ पर पुनः फिर से निकली हैं 4, 9, तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, r को हम लेंगे r इज इक्वल टू 4, क्योंकि हम जानते हैं कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, और r हमारा यहाँ पर क्या है, r बेटा यहाँ पर आपका 6 है और 5 है, ठीक है, चलिएगा चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका प्रूफ करना है बेटा आपको क्वेश्चन में, चलिएगा क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट P
n कॉमा r इक्वल है किसके, p n माइनस 1 कॉमा r प्लस में r इंटू p n माइनस 1 कॉमा r माइनस 1। ये हमें प्रूफ करना है। पी एन कॉमा आर इक्वल टू n माइनस आर, यहाँ पर ये पूरा n है और ये r है, और ये आपका r इंटू ये n है, ये r है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी आपको प्रूफ करने के लिए हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या फिर राइट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कम इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में कम दिया गया है, तो हम राइट हैंड साइड लेकर के क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या है, p n माइनस 1, यहाँ पर n आपका n माइनस 1 है, r आपका r ही है, प्लस में r और फिर इंटू में p n माइनस 1 आपका n है, कॉमा r माइनस 1 आपका क्या है, r है। ठीक है, तो n p r का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि p n कॉमा r या फिर ये p n p r के इक्वल है, दोनों का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो जाता है, r फैक्टोरियल हो जाता है। इसी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पर n आपका क्या है, n फैक्टोरियल, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इधर जो है आपके पास क्या जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, n माइनस, n तो कितना है, n माइनस 1 है, और माइनस में फिर से आपके पास क्या आ जाता है, r आ जाता है। ठीक है, और ये भी फैक्टोरियल में आता है। प्लस में आपके पास क्या है, r, और फिर से pn माइनस r, तो n माइनस r यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल, n तो यहाँ पर n माइनस 1 है, अपॉन में n माइनस 1, और फिर से माइनस में क्या आ जाएगा, r माइनस में 1, तो ये ब्रैकेट में आएगा, है ना, और ये फैक्टोरियल में आएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया है। चलिए अब तो खोलिए, तो ये तो आपका क्या हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 माइनस में r फैक्टोरियल, प्लस में r और n माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे को आप खोलोगे n माइनस 1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि फिर से आपके पास क्या आ गया है, n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसा आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं कि जो ये n माइनस r है, हमने n फैक्टोरियल को खोलना सीखा। कैसे खोलते हैं, n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल लगा देते हैं। क्या इसी तरह n माइनस r को हम खोल सकते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल को? बिल्कुल, इसको n मान के चलिए, तो n माइनस r और n माइनस r माइनस 1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इधर के डिनोमिनेटर में n माइनस 1 माइनस n माइनस r माइनस 1 है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको भी, तो ये तब जाकर के सेम हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको भी खोल सकते थे, इसलिए हमने बेटा यहाँ पर क्या किया है, मैं इधर लिख लेती हूँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 भी हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आपके पास r n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे बेटा आपके पास क्या आ गया है, n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसा करने से
हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो आपस में कट जाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे। चलिए इसे नोट करेंगे आप लोग। अच्छा, यहाँ पर कटेंगे नहीं क्योंकि ये तो आपका क्या है, प्लस में है। अगर ये इक्वल टू में होगा तो कट जाता, लेकिन यहाँ पर ये कटेगा नहीं। हम क्या कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे n-1 फैक्टोरियल, दोनों में सेम है। नीचे डिनोमिनेटर में भी n-r-1 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ अंदर आपके पास क्या बचा, 1, और ऊपर आपके पास प्लस में r अपॉन n-r, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-r प्लस r अपॉन n-r, r से r कैंसिल हो गया, यानी कि अब आपके पास क्या आ जाता है, n-1 फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल, और अंदर बेटा आपके पास बच गया है n और n-r, n-। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है क्या, p n कॉमा r। इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल हमें निकालना होगा, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि अब इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। इसको आप जरा सॉल्व करें तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-r-1, और पहले आप ये लिख सकते हैं इधर n-r आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, और n-r-1 फैक्टोरियल, n-r n-r-1 फैक्टोरियल। अब बेटा यहाँ पर देखिए n-1 फैक्टोरियल, ये जो है ना n और n-1 फैक्टोरियल, बेटा ये किसके इक्वल है, ये n फैक्टोरियल के इक्वल है। तो आप चाहें तो नेक्स्ट पेज में कर सकते थे, तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज में हम भी कर लेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो आया वो आया है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r और n-r-1 फैक्टोरियल। अब देखिए हम जानते हैं ना n फैक्टोरियल को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, और n-r फैक्टोरियल को भी आप क्या लिख सकते हैं, n-r और n-r-1 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट करेंगे तो अब आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ गया है, ऊपर तो फैक्टोरियल n आ गया है और नीचे आपके पास n-r फैक्टोरियल आ चुका है। और बेटा इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाता है p n इंटू r के, और यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो hence prove that लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से आप देखिए, हमने यहाँ पर प्रूफ करना था, आपके पास क्वेश्चन गिवन था, क्या गिवन था, Pn r इक्वल है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल के, ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब गिवन आपके पास क्या है, आपको प्रूफ करना है Pn r बराबर है Pn-1 r प्लस में r Pn-1 r-1। तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर राइट हैंड साइड रखा और डायरेक्ट फॉर्मूला को रख दिया है। कैसे रखा, यहाँ पर n आपका क्या है, अच्छा यहाँ से हमने क्या किया,
n माइनस, इसमें n क्या था, n माइनस वन, तो n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन, r यहाँ पर r है, तो देखिए n माइनस r, तो n आपका n माइनस वन था, तो हमने क्या किया, n माइनस वन माइनस r, और फिर से p n माइनस, यहाँ n आपका n माइनस वन है और r आपका r माइनस वन है। तो सिंपल से हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन गया है। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें n माइनस आर माइनस वन आया है, क्योंकि हम फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं, तो n माइनस आर फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इसको आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसा करने से आपके डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो हमने दोनों में से n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से यहाँ वन हो गया, और फिर इसको सॉल्व करने पर फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल गया है। इस तरह से जब क्वेश्चन मिला तो हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल होता है, यानी कि सिंपल सा आप इसे रख सकते हैं। तो हमने वैल्यूज पुट की, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आपका इसके इक्वल होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।